खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। क्यों किया गया ये भी हमें मालूम नहीं है। परवेज़ इलाही साहब जो एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हैं इमरान खान साहब के हुक्म पे, वो आज अपने बयानात से फिर गए हैं या विड्रॉ कर लिया या यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी कि एतमाद के वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। परवेज़ इलाही साहब का आज का ताज़ा बयान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने मशवरा दिया चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कि ऐसे गैर ज़रूरी बयानात देने से गुरेज करें जो एतमाद के वोट के हवाले से हों। जब ये अदालत में मामला गया और अदालत ने पाबंद किया परवेज़ इलाही साहब को कि वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर, तो उसके बाद कोई उन पर अदालत की तरफ से तो पाबंदी नहीं थी, लेकिन जज साहिबान के रिमार्क्स यही थे और परवेज़ इलाही को मशवरा यही दिया था अदालत ने कि आप एतमाद का वोट ले लें। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत मुसलसल हर रोज़ तकरीबन ये कहती हुई हमें नज़र आई कि 11 तारीख जो अदालत की दूसरी समात की केस की दूसरी समात की तारीख है, उससे पहले परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। और अब 9 जनवरी को इजलास तलब किया, लेकिन उससे पहले परवेज़ इलाही साहब के लिए कुछ परेशानियां सामने आ गई हैं। दावा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अक्सर रहनुमा ये करते हैं कि 20 से 25 लोग जो इस वक्त हुकूमती बेंचों पर बैठे हैं वो परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट देने के हक में नहीं हैं। लेकिन 3 अरकान सूबाई असम्बली, जिसमें से एक मोमिना वहीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA हैं और इनके साथ ज़हरा नकवी साहिबा हैं जो मजलिस वहादत मुस्लिमीन की मेंबर सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि हम इमरान खान साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगे। तज्ज़ियाकारों की राय यह है कि अगर 2 से 3 लोग नहीं देते उनको एतमाद का वोट तो वो हार जाएंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर रहने के वो अहल नहीं रहेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में परवेज़ इलाही साहब आज ये बयान देने पर मजबूर हुए कि एतमाद का वोट लेना कोई ज़रूरी नहीं है और तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने ये तंबीह की कि ऐसे बयान देने से गुरेज करें। गुफ्तगू करेंगे इस पर। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जंग न्यूज़ से ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। सलमान गनी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अक्सर TV पे देखते हैं। सलमान गनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में नासिर बेग चौथाई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हाफिज़ ताहिर खलील साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, ये आज परवेज़ इलाही साहब को बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि वो कह रहे थे कि हम ले लेंगे और इमरान खान साहब आज दिन तक ये कह रहे हैं कि एतमाद का वोट हर हाल में लेंगे 11 जनवरी से पहले। जो इस हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं कि परवेज़ साहब ने आज का जो बयान दिया है उस पर मुख्तलिफ जो है वो आरा भी सामने आ रही हैं, तज्ज़िये भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस हवाले से जो उनके कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय जो है वो परवेज़ साहब ने उसको पिक किया है, जिसमें ये अदालत की तरफ से जब उनको ये कहा गया था कि वो एतमाद का वोट जो है वो 11 जनवरी तक चाहे तो ले लें, तो उसमें एक लफ्ज़ जो है वो उनकी जिसमें ये कहा गया था कि ये सवाबदीद है चीफ मिनिस्टर की कि वो चाहे तो ले लें। तो मेरा ख़्याल है कि इसमें चीफ मिनिस्टर ने फिर ये फ़ैसला किया कि मैं एतमाद का वोट जो है कोई मैंडेटरी बात नहीं है, जैसा कि गवर्नर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैंडेटरी है और PMLN भी कह रही है और दीगर पार्टियां भी कह रही हैं। आज बिलावल भुट्टो भी इस पर कमेंट किया है और यानी PDM की तकरीबन आलमोस्ट तमाम जमातें जो हैं वो एक ही मौक़िफ़ अपना रही हैं कि चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना चाहिए। लेकिन ये और ख़ुद इमरान खान एक रोज़ पहले चीफ मिनिस्टर को ये कह चुके थे, उनका स्टेटमेंट था, बल्कि उनकी न्यूज़ जो मीडिया टॉक हुई है उसमें भी ये बात आई थी और उन्होंने कहा था कि हमने कोई कमेटी भी बनाई है और PTI चाहती है कि वो 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लें। तो ये तकरीबन 1.5-2 हफ्ते हो गए हैं इस बात को कि जब अदालत में समाअत हुई और उसके बाद ये मामला आगे आया, तो अब आज 5 तारीख को 6 दिन पहले उस डेट से कि जब अदालत में दोबारा पेश होंगे, तो अब क्यों याद आया परवेज़ इलाही साहब पहले से कर सकते थे? क्योंकि जब तहरीक इंसाफ उस मौके पर बयान दे रही थी तो परवेज़ इलाही साहब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे कि जी बिल्कुल हम एतमाद का वोट लेंगे। नहीं, लेकिन यह है कि कोई वाज़े तौर पर तो बयान नहीं आया था चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से, बल्कि नहीं सर वो ये कहते थे जो इमरान खान साहब, यह है कि उनकी मीटिंग्स चल रही थी MPs के साथ, मुसलसल मीटिंग चल रही थी और वो उसमें कोई मुश्किल उनको पेश नहीं आ रही थी। वो बल्कि कह रहे थे कि अगर एतमाद का वोट हुआ भी तो हमारे लिए कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, यहाँ तक उन्होंने कहा था। तो आज जो सूरत हाल सामने आई है, ताज़ा सूरत हाल, वो इसी तनाजुर में आई है कि उनके जो लीगल एडवाइज़र्स हैं जो उन्होंने कहा कि उस पे उन्होंने कहा जी कि अभी कोई नहीं इस पे जो है वो कोई मैंडेटरी एक सवाल फिर सलमान गनी साहब की तरफ जाता हूं। आप ये तो उनके लीगल एडवाइज़र ने कहा जी कि आप पे कोई पाबंदी नहीं है,
लेकिन इससे ज़्यादा जो वाज़े एक इसका सबूत है या मतलब उनके लिए रुकावट है वो ये नहीं है कि 3 लोग कम से कम उनकी सफ़ों से निकल गए हैं जो उनको एतमाद का वोट नहीं दे रहे। तो इस वजह से परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेना नहीं चाह रहे कि वो हार जाएंगे, उन्हें यकीन है। जी आपसे फिर अच्छा मुझसे बात देखिए, ये उतार चढ़ ये तो बातें सामने आ रही थी कि इसमें साबिक सदर जो हैं जरदारी साहब बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि इनके PMLQ के लोग और ख़ुद PTI के लोग जो हैं वो अब्सटेन कर जाएं और उसमें 5 MPs के नाम 5 लेडी MPs के नाम आ रहे थे कि उन्हें जो है वो या तो कराची भेजा गया है या दुबई में है या इस्लामाबाद में है। तो ये तो कहा जा रहा था कि 5 MPs जो हैं वो अब्सटेन करेंगी और इसमें हाजिर नहीं होंगी। तो ये लेकिन इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये जिन ख़वातीन के बारे में कहा जा रहा है वो अभी भी PTI की पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा है। बल्कि अभी जब इमरान खान ने PTI की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग की थी उसमें 3 ख़वातीन मौजूद नहीं थी और उस पर उन्होंने जो उनके पार्टी लीडरशिप है उसको ये कहा था कि भाई कि ये पता करवाएं और उसके बाद 2 तो बयानात सामने आ गए थे कि वीडियो बयानात जिसमें उन्होंने कहा था कि हम PTI का हिस्सा हैं और हम PTI के हर एक्शन में उनके साथ होंगे। ठीक, सलमान गनी साहब, परवेज़ इलाही को क्या ये यकीन है कि अगर एतमाद का वोट लेने की उन्हें कोशिश की तो उन्हें नाकामी होगी, जिसके बाद उनको आज का ये बयान देना पड़ा और PTI को एक वार्निंग भी उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में दी? तो लेकिन ये इतने दिनों बाद ये रियलाइज़ क्यों हुआ? क्या वो पहले पुरएतमाद थे कि वो एतमाद का वोट ले लेंगे? शुक्रिया शहजाद, अगर आपको याद हो तो 2 हफ्तों से आपने मुझे 2 प्रोग्राम्स में बुलाया था। मैंने आपको पहले प्रोग्राम में कहा था कि असम्बली तहलील नहीं होगी और मैंने 3 दफ़ा ये बात दोहराई थी। उसके बाद आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया था तो मैंने आपको कहा था कि ये मामला कोर्ट में जाएगा। अब तीसरे हफ्ते में आपने मुझे बुलाया है तो एतमाद का वोट लेने की कोशिश भी नहीं हो रही और ना ही एतमाद का वोट चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मिलेगा। देखिए, आपने 3 नाम तो ले दिए, मैं 12 नाम जानता हूं, लेकिन मैं आपको वो नाम दे रहा हूं जो नाम इन्होंने खुद अनाउंस किया है। एक चौधरी वहीद अराई हैं रहीम खान से, वो भी अनाउंस कर चुके हुए हैं। दोस्त मोहम्मद मजारी हैं, मोमना वहीद हैं, जोरा नकवी हैं। देखें, 12 नाम तो मैं जानता हूं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये केस जब कोर्ट में गया ना तो हेयरिंग के दौरान बार बार जो गवर्नर साहब के वकील थे वो ये कह रहे थे कोर्ट को कि ये जितने दिन चाहते हैं इनको दे दें, 2 दिन चाहते हैं, 4 दिन चाहते हैं या 6 दिन चाहते हैं एतमाद के वोट के लिए। तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये इनकी मर्जी है कि ये एतमाद का वोट लेना चाहिए या नहीं। उन्होंने उन पर छोड़ दिया था। और ये बात हाफिज साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोई क्लियर कट नहीं कहा था कि मैं एतमाद का वोट लूंगा। फवाद चौधरी साहब बार बार कह रहे थे। देखें, इससे पहले तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जी वो दबाव में थी, अब ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दबाव में ला रहे थे कि बार बार ये कह के कि जी वो चौधरी साहब एतमाद का वोट ले लेंगे। और आपने सवाल जो शुरू में किया था वो दुरुस्त है कि उन्होंने इजलास क्यों बुलाया। देखिए, इजलास स्पीकर ने बुलाया। स्पीकर सत्यान खान तहरीक इंसाफ से तल्लुक रखते हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है कि चौधरी साहब एतमाद का वोट लें, लेकिन ये जो वोट टूटे हैं ये तो तहरीक इंसाफ के वोट हैं। और अभी कल के आज के अखबारात में आप देखें, उन्होंने कहा जी कि हमें 187 अरकान की हिमायत हासिल है, लेकिन वो अपनी नंबर्स गेम बताने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि असम्बली तहलील करने का अमल वो पिट गया और अब एतमाद का वोट की बात है वो ख़त्म हो गई। देखें, ये आपको याद होगा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि अरकान असम्बली कभी उस नैया को नहीं डुबोते जिस पर वो सवार होते हैं। ये गालबन सिर्फ इमरान खान साहब को पाकिस्तान में नहीं पता, और ये सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा शहजाद। आप पख्तूनख्वा में देखें, वहां क्या हुआ। वहां तो 2 तारीख अक्सरियत थी खान साहब की, लेकिन वहां का तर्जुमान बार बार कह रहा था
कि जी पंजाब असेंबली टूटेगी तो हम तोड़ेंगे, इसका मतलब वो भी तैयार नहीं थे। और ये जो आखिरी ऑप्शन था वो भी मेरा ख्याल खान साहब का पिट चुका है। और ये जो मामला करती रही, आपने जैसे खुद भी पॉइंट आउट किया कि एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब ले लें, और आज उन्होंने ये बयान दिया, यानी कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगी? अगर ऐसी बात होती तो शायद ये 9 तारीख का इजलास स्पीकर साहब ना बुलाते। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि अब इस दौरान परवेज इलाही साहब और इनके दरमियान कोई दूरी बढ़ने जा रही है इस मौके इस मसले पे? देखिए शहजाद, मेरा ख्याल हमें एक क्लियर कट बात करनी चाहिए। मैं मुसलसल एक बात कहता आया हूं कि ये असम्बलियाँ नहीं टूटनी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि 2 असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं, 2 के अब इलेक्शन करवा लिए जाएं, 2 के ये हमेशा एक ओवरऑल अरेंजमेंट के तहत असम्बलियाँ टूटती हैं। और चौधरी परवेज इलाही का पहले दिन से मौक़िफ़ ये था कि मार्च तक आप हमारा सिस्टम चलने दें। और शहजाद, मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के पंजाब के जुम्मेदारान और इनके वज़रा, इनके अरकान असम्बली कतन ये नहीं चाहते थे, सिर्फ पाकिस्तान के एक शख्स चाहता था। इसलिए कि जब वो खुद इक़्तिदार से बाहर हो गए, वो अपनी हुकूमतों और असम्बलियों को भी तोड़वाना चाहते थे। क्या कौमी असम्बली से इस्तीफे दिलवा के उन्होंने अपने सियासी मकासद हासिल कर लिए, या सूबाई असम्बलियाँ 2 तोड़वा के उन्हें उनके सियासी मकासद मिलने थे? मेरा ख्याल है कि खुद इस वक्त जो जमातें अपोजिशन बेंचेस पे और सरकारी बेंचों पे बैठी हैं, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हैं, उनका क्या तनासुब है? इस वक्त कितने अरकान है, कुछ कन्फ्यूजन भी है, कौन किसको वोट दे रहा है वो बात छोड़ दें। लेकिन इस वक्त ज़रा मैं चाहूँगा कि पार्टी पोजीशन आप ज़रा पंजाब असम्बली में हमें वाज़े कर दें। देखें शहजाद, मैं आपको एक डिवीजन बताऊं, और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि पहली दफ़ा जो पंजाब असम्बली में देखने में आ रहा था, वहाँ पर डिवीजन ये नहीं थी कि हुकूमत में कितने हैं या अपोजिशन में कितने हैं। वहाँ डिवीजन ये थी कि असम्बली तोड़ने में कितने इंटरेस्टेड हैं और असम्बली बचाने में कितने में। और असम्बली बचाने वाले 95% थे। और जहां तक अब आप बात कर रहे हैं, देखें दोनों पार्टीज जो हैं 186 अरकान की हिमायत दोनों को हासिल नहीं है। वो बाहर ये कहते नजर आ रहे हैं कि 187 अरकान है। भाई अगर 187 अरकान है तो आप एतमाद का वोट ले लें। मैं तो एक हफ्ते से कह रहा हूं कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, इसलिए उनको पता है। ये सवाल बड़ा है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं इस पे आप मुख्तसर बात करें फिर हाफिज ताहिर खलील साहब के पास, कि अगर ये बात वाजे है कि ना हमजा शहबाज साहब अगर वो उम्मीदवार हैं उनके 186 हैं, ना परवेज इलाही जो बदस्तूर वजीर आला हैं, सो एक इखलाकी तौर पे, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे उनको क्या हक हासिल है कि वो बदस्तूर वजीर आला के तौर पे काम करते रहें अगर सादा अक्सरियत वो इंजॉय नहीं कर रहे? देखिए शहजाद, ये बात बड़ी बारीक सी है, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं, कि चौधरी परवेज इलाही ये स्टेटस को रहना है। और ये स्टेटस को क्यों रहना है? ये एक खास वक्त तक चलेगा, इसलिए कि पंजाब के अंदर जो असम्बली है ये मार्च अप्रैल तक चलनी है। और मार्च अप्रैल तक जो मुझे समझ आ रही है कि परवेज इलाही साहब ने भी चलना है, और बाद अज़ां जो फैसला होगा वो पाकिस्तान की तमाम असम्बलीज का। अब तो वो खुद ये कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल के अंदर बात हो रही है, तो मार्च अप्रैल की बात अगर 3 माह के बीच में निगरान सेटअप आ गया तो वहीं पहुंच गई ना जहां पर गवर्नमेंट चाहती है। तो मेरा ख्याल बड़ी देर की मेहरबान आते आते, पहले वो 2022 में कह रहे थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब मार्च अप्रैल तक आ गए हैं। मेरा ख्याल ओवरऑल बंदोबस्त होगा जिसमें असम्बलियां टूटेंगी और इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त होगी। ठीक, हाफिज ताहिर खलील साहब, अगर 186 अरकान परवेज इलाही साहब के पास नहीं है तो क्या असूलन कानूनन उनको वजीर आला रहने का हक है? लेकिन सूरत हाल जो सलमान बता रहे हैं पंजाब असम्बली की, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। देखें जो परवेज इलाही जो बात कह रहे हैं, एक मिनट रोकना चाहूँगा, नासिर बेग शुक्ताई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ताई साहब। हाफिज ताहिर खलील साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपकी जानिब आता हूँ। जी हाफिज साहब। चौधरी परवेज इलाही जिस मौक़िफ़ का इजहार कर रहे हैं असम्बली की तहलील के हवाले से, यही मौक़िफ़ जो है अपोजिशन ने भी अपनाया हुआ है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये अनोखा वाक़या हो रहा है कि अपोजिशन हुकूमत से कह रही है कि प्लीज़ आप हुकूमत करें, आप असम्बली तहलील ना करें। और चौधरी परवेज इलाही भी ये कह रहे हैं, देखिए उन पर प्रेशर ये है कि MPs जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें फ़ंड्स मिले हैं, उनको इस्तेमाल होने दें, ताकि यह है कि हम अपने इलाकों में डेवलपमेंट काम तो मुकम्मल कर लें, और जब इलेक्शन में जाएं तो हम लोगों को कुछ बताएं कि उनके मसाइल किस तरह से हल हुए हैं। अगर ये नहीं होंगे, ये उन पर भी प्रेशर है और PTI की क़यादत पर भी ये प्रेशर है। इसीलिए उनके MPs जो हैं वो नहीं चाहते कि इस वक्त असम्बली तहलील हो, और यही सूरत हाल KPK में भी है।
और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली टूटेगी तो हम जाएंगे। नहीं, लेकिन एक सवाल इसमें यह है कि परवेज इलाही साहब के ऊपर इस जनरल मेम्बरान की बात कर रहा नहीं, हूं, ये तो देखें ना, अब परवेज इलाही के ऊपर इन्हिसार वो करना उनके लिए कितना सूदमंद होगा कि अगर 11 जनवरी पे कोई कोर्ट की समाअत होती है और अदालत उनसे वो पाबंदी वापस ले लेती है, अंडरटेकिंग जो उन्होंने दी थी, तो फिर तो कोई रुकावट नहीं है कि असेंबली तहलील हो या ना हो। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो ये हुकूमत के लिए भी, जो मौजूदा अपोजिशन है उनके लिए भी सूट करता है कि वो कंटिन्यू करें, क्योंकि एक पॉइंट पर तो दोनों मुत्तफिक हैं कि असेंबली को नहीं टूटना चाहिए और सिस्टम को चलना चाहिए। दूसरा ये है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है कि मुल्क जो है वो किसी मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इकॉनमी जिस तरह से जा रही है, जिस तरह से खस्ता हाली इकॉनमी की है, तो हमें अपनी मुआशी सूरत हाल को अगर बेहतर बनाना है तो सियासी जो है सूरत हाल उसको भी बेहतर बनाना होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नासिर बेग चुगताई साहब, आज परवेज इलाही साहब का बयान आपने यकीनन सुना होगा, पढ़ा होगा, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि एतमाद के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है और तहरीक इंसाफ इस किस्म के बयानात ना दे। तो तहरीक इंसाफ अभी तक ये चाहती है कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल करें, अब परवेज इलाही साहब इससे इनकारी हैं। आप क्या देखते हैं कि सूरत हाल कैसे ये डेवलप होगी 11 जनवरी से पहले और उसके बाद? मेरे सीनियर बैठे में 2 मिसरे मुझे आज एक साहब ने भेजे, अजहर नाम है, अजहर नायतवी। वो कहते हैं वो ताज़ा दम है, नए शोबदे दिखाते हुए अवाम थकते लगे तालियां बजाते हुए। सो यही है हमारे पास इस वक्त, नए तमाशे हो रहे हैं। एक साहब कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लो, एक साहब कह रहे हैं कि बस 9 तारीख को ले लो, 11 तक मत जाओ। एक साहब कह रहे हैं मैं नहीं लूँगा। आप कौन हैं कहने वाले, और कौन गवर्नर है? हुक्म तो गैर कानूनी है। वो गवर्नर के हुक्म को गैर कानूनी करार देकर टाइम गेन कर रहे हैं दरअसल। और टाइम गेन किस लिए कर रहे हैं वो, कि अदालत में तारीख पे तारीख पढ़ती चली जाए और उनकी चीफ मिनिस्ट्री बरकरार है। मेरा ख्याल है खेल भी यही था कि इस तरह उनकी चीफ मिनिस्ट्री बरकरार रहेगी और अदालत आगे कोई डेट शायद दे दे। अदालत पर मुनसी रहे तो जाहिर है उसका फैसला होगा। लेकिन जब परवेज इलाही साहब नेपीज से पहुंचे, 90% वोट असेंबली तोड़ने के खिलाफ हैं, तो वहाँ वाजे हो गया था बिल्कुल कि वो नहीं तोड़ेंगे। और ये बात भी बहुत वाजे थी कि वो बार बार कहते थे कि देखें आपकी तमाम बरात ख़त्म हो जाएंगी, आपका तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाएगा, आपको पंजाब पुलिस का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, हम निगरान वज़ीर आला भी मुकर्रर नहीं कर पाएंगे, हम खसारे में रहेंगे, लोकल बॉडीज़ पोल आने वाले हैं, हम उनमें भी हार जाएंगे। ये वो बार बार समझा रहे थे। लेकिन कल तक खान साहब इस बात पर डटे हुए थे कि 9 तारीख को आप वोट ले लें। आज उनका बयान आ गया परवेज इलाही साहब का कि गवर्नर का बयान जो है हुक्म गैर कानूनी है, और साथ ही साथ उन्होंने जो सलवातें सुनाई हैं पीटीआई के लोगों को कि खुदा का खौफ करो, 25 तारीख को। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। बेग साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है या मौक़िफ़ है कि अगर हम इस पॉपुलैरिटी वेव पे, और हुकूमत का पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत नीचे है बहुत सी मुआशी वजूहात की बिना पे, तो अगर हम जितना जल्दी इलेक्शन में आएंगे हमें उतना फ़ायदा होगा। अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो तहरीक इंसाफ और काफ लीग का जो आपस का एक वर्किंग रिलेशनशिप है उसको आप कैसे देखते हैं? तो मैंने 2 विश्वास सुनाया था ना आपको, वो ये ग्राफ भी नीचे हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लोग थक गए, अब लोग ला ताल्लुक से हो रहे हैं। मतलब मैं ऐसे लोगों में बैठता हूँ कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े दानिशमंद लोग हैं, पीटीआई के बहुत अच्छे हामियों में से हैं और शुस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, अब वो लाताल्लुक हो गए हैं। अब जब हम मिलते हैं कहीं पर किसी तकरीब में तो हम सियासत पे बात नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। लद्दाख में जो चीन ने किया उस पर हम बात कर रहे होते हैं। तो वो माहौल तब्दील हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो एक मंत्रा है पॉपुलैरिटी का, इसको थोड़ा सा रीचेक करना पड़ेगा। वेरी राइट। और क्योंकि खान साहब घर के अंदर बैठे हुए, खुद उन्होंने अपने आप को नज़रबंद किया हुआ है अब ना, और आज जो प्रेस को आज जो उन्होंने हमें खुतबा दिया है वो भी सुन लिया था आपने, उसमें कितनी खामियां थी वो जो आप डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। एक सवाल और फिर आगे बढ़ता हूँ बेग साहब, ये आपके ख्याल में, हाफिज़ साहब से भी मैंने ये पूछा था सवाल कि क्या इखलाकी कानूनी तौर पे परवेज़ इलाही
हकदार हैं कि वो वज़ीर आला के मनसब पे बदस्तूर काम करते रहें, या अखलाकी तौर पे उन्हें ये चाहिए कि उनके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो वो अपने आप को पेश करें? यार शहजाद साहब, अखलाकियात की कहाँ बात कर रहे हैं आप? जहाँ अदम इत्मीनान हो जाए और आप तस्लीम ना करें, जहाँ आपकी अक्सरियत ना हो और आप खैरात में आए हुए परिंदों को अपने जाल में बिठा लें और कहें मेरी हुकूमत है और मेरी हुकूमत बड़ी कामयाब रही, फिर ये कहें उसके बाद आप, तो अखलाकियात तो हमारे पास नहीं है। आज कल परसों से पहले जो प्रेस टॉक होती रही है वो देख ली होगी आपने, वो किस अंदाज की होती है। पूरा का पूरा मुकदमा तो आप मीडिया पे लड़ रहे हो अपने ऊपर कातलाना हमले का, अदालत जाते नहीं, मेडिकल लीगल कराया नहीं है, FIR लिखवाई नहीं, पोस्टमार्टम हुआ नहीं मुअज़्ज़म का, तो अखलाकियात और कानून कहाँ गया? कहीं नहीं। मेरा ख्याल है यहाँ अखलाकियात मैटर नहीं करती, यहाँ सिर्फ अपना ये इत्मीनान मैटर करता है कि मुझे अवाम की हिमायत हासिल है। सलमान गनी साहब, 11 तारीख को दोबारा अदालत इस केस की समाअत करेगी और जो अंडरटेकिंग परवेज़ इलाही साहब ने दी थी कि वो 11 तारीख तक असम्बली तोड़ेंगे नहीं, अगर 11 तारीख को इस किस्म की अंडरटेकिंग या कोई भी उन पर कंपल्शन है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या जवाज़ रह जाएगा परवेज़ इलाही साहब के पास कि वो असम्बली ना तोड़ें? इमरान खान बार बार वाज़ेह तौर पर उनको ये हुक्म दे चुके हैं। देखिए शहजाद, मेरा ख्याल है कि चुगताई साहब ने सारी बात खोल के रख दी है। ये मामला जो है ये कोर्ट के अंदर है और 11 तारीख को क्या होना है, देखिए जो लोग कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं ना, उन्हें पता है कि जब नोटिस जारी होता है फेडरल गवर्नमेंट को या दीगर जो फ्रीकैन है उनको, तो उन्होंने एक जवाब दाखिल करना होता है। और रवायत ये है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि उसी रोज़ ही वो जवाब दाखिल करें। मैं समझता हूं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट 11 को जवाब दाखिल करेगी फिर एक तारीख पड़ जाएगी, उसके बाद जब उनका जवाब है वो कोर्ट के सामने आना है तो फिर एक तारीख पड़ जानी है। ये तारीख पे तारीख का अमल है और असम्बली और हुकूमत के मुस्तकबिल का इंसार भी ये अदालत आलिया पे है। और हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि अदालतें ये कहती हैं कि आप अपने फैसले ऐवानों के अंदर करें और ऐवान अपना हर फैसला वो कोर्ट्स के जरिए करवा रहा है। आपको आप भूल गए कि ये पंजाब असम्बली के अंदर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन किसने करवाया था, ये ओथ किसने करवाया था, और खुद अदालत उज़्मा ने, आपको याद नहीं कि ऊपर भी एक असम्बली तोड़ी थी। देखें, एक माइंड सेट है जो असम्बलियों के दर पे है और हम समझते हैं कि ये काम डिक्टेटर करते हैं, डिक्टेटर नहीं करते। ये बाज़ जमहूरियत पसंद भी डिक्टेटर बने होते हैं कि उन्हें जब वो खुद देखते हैं कि हमारा इक़्तिदार अगर ख़त्म है तो फिर सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। और मैं आपको ये गलत नहीं बता रहा, ये बात मैं नहीं बता रहा, ये खुद उनके साथी बता रहे हैं कि खुद तो वो बैठ गए आगे जमान पार्क में और अब वो चाहते हैं कि जो हुकूमतों के अंदर या ऐवानों के अंदर मौजूद है वो भी ख़त्म कर दिया जाए। और उन्हें यह नहीं पता कि जिस दिन पंजाब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो गई वो लाहौर नहीं बैठेंगे, वो दौड़ते हुए यहाँ से फिर पख्तूनख्वा जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदानों को और पार्लियामेंटेरियंस को सियासी तर्जमल अख्तियार करना चाहिए। नासिर बेग चुगताई साहब जो बात कह रहे हैं ये बात 100% दुरुस्त है कि लोगों के अंदर मायूसी क्यों पैदा हुई है, इसलिए कि लोग तो आपको मुंतखब करते हैं 5 साल के लिए कि आप ऐवानों के अंदर जाएंगे, आप उनके कौमी मसाइल का हल पेश करेंगे। वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू को शुरू करेंगे ना। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। आम सवाल यह है कि इसकी करने के लिए तैयार हों तो हम 6 के 6 वज़रा जाने के लिए। बजट के नंबर्स बहुत बड़े हैं। बजट के जो असल नंबर है वो तकरीबन 900 अरब जो इस वक्त तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी कोई मालियत जिसका तखमीना $3 अरब साल का पाकिस्तान की जो मोटरसाइकिल्स हैं उसमें यूज़ होता है। जो भी नए पंखे पाकिस्तान में बनेंगे 1 जुलाई के बाद से वो 60 वाट के या 40 वाट के, कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, जिनकी हम मिसालें देते हैं, वहाँ 8 साढ़े 8 तो क्या 8 बजे से आगे दुकानें बंद हो जाती हैं। जो हमने मौसम गर्मा में बड़े भारी दिल के साथ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई, बिजली की कीमत बढ़ाई, वो एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट पर इमरान खान के दस्तखत, मेरे नहीं।
आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, जर्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ्ताब। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद गुफ्तगू हो रही है पंजाब असम्बली की सूरत हाल की। सलमान गनी साहब, नासिर बेग चुगताई साहब और हाफिज ताहिर खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात हम कर रहे थे इमरान खान साहब जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, और परवेज़ इलाही साहब को भी यकीनन आजकल उन्होंने अंडर प्रेशर रखा है एतमाद के वोट के हवाले से, और आजकल जो भी उनके लबो लहजा है और जैसे वो अपने सियासी मुखालफिन पर गोलाबारी करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अभी नासिर बेग चुगताई साहब ने भी हवाला दिया कि जो उन्होंने बात की उसमें कोई वज़न नहीं है, फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ एक कौमी इदारा है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे कि वो ये हुकूमत की तर्जुमानी करता है, रियासत की तर्जुमानी करता है, लेकिन एक बात हकीकत पर मबनी है कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर कोई भी गैर मुसद्दका ख़बर जो है वो जारी या नशर नहीं हो सकती। और जब इमरान खान साहब पे मुबैना तौर पर उनके काफ़िले पे, उनके ट्रक पर गोलियां बरसाई गईं और एक हमलावर पकड़ा गया, पुलिस कस्टडी में उसकी एक वीडियो बनाई गई जो प्राइवेट मीडिया ने, सोशल मीडिया ने भरपूर तरीके से उसको चलाया और उस पर बहुत लहदे भी हुई, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने एक सेकंड की भी वो वीडियो क्लिप जारी नहीं की, नहीं चलाई, जो उसका सो कॉल्ड एक बयान था इब्तदाई जो उसने पुलिस के सामने दिया। लेकिन इमरान खान साहब ने बार बार पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि मुसलसल 4 दिन या उससे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ मुसलसल उस हमलावर का वो एतराफ़ी बयान चलाता रहा है। फैक्चुअली ये बात गलत है। हम पूरे एतमाद से बात कह सकते हैं कि अगर इसकी रिकॉर्ड की तस्दीक की जा सकती है, एनालिसिस कराया जा सकता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने एक सेकंड की भी वो वीडियो जो उसका एक मुबैना तौर पर इतराफ़ी बयान था वो नहीं चलाई। सलमान गनी साहब, इसी पे ज़रा मैं चाहूँगा एक कमेंट कर दें कि खान साहब ने इस इदारे को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। वो भी एक वक्त था जब पाकिस्तान अवामी तहरीक और उनके कारकुनान जो हैं वो इस बिल्डिंग में घुस आए थे, हमला किया था, तोड़ फोड़ की थी, लेकिन अब इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम जिनका सबूत भी कोई नहीं है लगाना एक इदारे पर, आप कैसे समझते हैं सलमान गनी साहब? शहजाद साहब, क्या आप उन्हें रोक सकते हैं? क्या उन्होंने पीटीवी को अगर टारगेट किया है, उन्होंने तो पाकिस्तान की फौज को भी टारगेट किया है। वो पाकिस्तान के रियासती इदारों को टारगेट करते हैं, लेकिन आप ज़रा नोट करें ना, वो नासिर बेग जो चुगताई साहब ने भी एक शेर बोला है, तो एक मैं भी, कि अफसोस तुम किसी बात पे भी ना पूरे उतरे, कि ना ही जफाएं तुम्हें आई और ना ही ख़ताएँ। बात यह कि वो पहले भी रियासती इदारों को टारगेट करते रहे, और ये इसी वजह से आप देखें कि उनके लोग दफाई महाज पे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? एक तरफ आप इदारों को टारगेट कर रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ें दे रहे हैं, दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं कि आप आएँ और आकर इलेक्शन करवाएं। वो उन्हें किसी जगह खड़े होना चाहिए। वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, पाकिस्तान की एक मकबूल लीडरशिप है, उन्हें अपना तर्ज अमल सियासी बनाना चाहिए। इस तरह कौमी रियासती इदारे या पाकिस्तान का जो कौमी नशियाती इदारे को टारगेट करके वो कोई अपने इमेज को बेहतर नहीं कर रहे। और जिस वाक़े को बुनियाद बनाकर कह रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, चूँकि ये मामला एक कोर्ट के सामने भी है, सबके सामने है कि किस तरह वो टारगेट हुए। देखिए, इसमें सिर्फ एक टेक्निकल नुक्ता है कि जी उन्हें जो कहा गया कि गोलियां लगी या गोलियों के शरे लगे, ये इस पर तहकीकात हो रही है, लेकिन बात यह कि उनकी तो एफआईआर भी नहीं कटी। उनकी तो गवर्नमेंट यहाँ पर थी, ना वो एफआईआर कटवाने के लिए तैयार है, ना वो शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार है, ना वो कोर्ट के सामने जाने के लिए तैयार है। मेरा ख्याल है मुझे उनसे हमदर्दी है। बात यह कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्हें अपना सियासी तर्ज अमल को सियासी रखना चाहिए। हाफिज ताहिर खलील साहब, आज ये मोमिना वही जो एमपीए हैं और वो ऐलान कर चुकी हैं कि परवेज़ इलाही साहब को वो एतमाद का वोट नहीं देंगी, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि पुराने कारकुनान जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हैं और इमरान खान के इर्द गिर्द मफाद परस्त लोगों का एक टोला मौजूद है। अब वो
इमरान खान साहब को भी इंफॉर्मेशन होगी, उनके आसपास लोगों को भी यकीनन इंफॉर्मेशन होगी, तो ये बयान देना पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ जो है वो मुसलसल हमरा आवर की तशहीर करता रहा, जबकि फैक्चुअल बात यह है कि एक दफ़ा भी हमने वो वीडियो उसकी उनकी नहीं, उसमें देखें शहजाद, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि आपको खान साहब के जो एलिगेशंस हैं उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खान साहब ये एक उनका जो है एक रूटीन बन गई है। और बल्कि आप 2014 के धरने से देख लें, उन्होंने शुरू किया कि 35 पंक्चर हो गए, उस पर जुडिशल कमीशन बना, चीफ जस्टिस जो है उसकी सरबराही में बना, उन्होंने कहा कोई 35 पंक्चर नहीं हुए, और वो एलिगेशन जो है वो साबित नहीं कर सके। बाद में इसी खुद तरह आगे सियासी बयान था। इसी तरह जो उनके पॉलिटिकल एलिगेशन आ रहे हैं, देखें अब वो एक अटैक कर रहे हैं साबिक आर्मी चीफ को, और उनको पता है कि साबिक आर्मी चीफ पर पाबंदी है, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, कोई जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वो मुसलसल अटैक किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बात यह है कि और वो अपने जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसका कोई सबूत भी नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक या है। तो सबूत एक मिनट के लिए रोकना चाहूँगा, अभी मोमिना वहीद साहिबा का हम जिक्र कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिना वहीद साहिबा। सवाल सीधा और सादा सा कि आपने ये ऐलान क्यों किया कि आप परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे नेशनल टेलीविज़न पर मौका देने का कि मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर सकूं। वजूहात अचानक से पैदा नहीं होती, कुछ चीज़ें, कुछ मामला चलते रहते हैं जिनके नतीजे में कुछ ऐसे चीज़ें सामने आती हैं कि आपको लगता है कि आपका साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल हो गया है या चलने के नामुमकिन है। परवेज़ साहब एक बहुत मंझे हुए और बहुत ही काबिल सियासतदान हैं। मैं उनकी फ़हम फ़िरासत की दिल से कदर करती हूँ और बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं। उन्होंने हमें बहुत लुक आफ्टर किया जब हम पंजाब असेंबली में थे और ये स्पीकर थे। बात यह है कि हमने इन पर भरोसा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 मेंबरान ने इनको अपना भरोसे का वोट दिया और इनको स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हुए तब भी अदम एतमाद आ गई इनके खिलाफ। उसके बाद हमारे चेयरमैन ने हमें ऑर्डर किया, हुक्म दिया कि ये हमारे सीएम होंगे। हम इनके साथ खड़े हुए, बाकायदा हमने जंग लड़ी, जिस जंग में हमने अपोजिशन को शिकस्त फाश दी और नतीजतन हमने इनको सीएम पंजाब असेंबली मुंतखब किया दोबारा से। अब बात यह है कि जब परवेज़ साहब सीएम मुंतखब हुए, उसी दौरान, उनके टेन्योर के दौरान, गुजरात जो इनका घर है, वजीराबाद गुजरात का हिस्सा है ना, तो इनके घर में हमारे चेयरमैन के ऊपर कातिलाना हमला होता है। चेयरमैन को 4 गोलियां लगती हैं। इस बात को 2 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और हमारी FIR दर्ज नहीं हुई पंजाब में। ये सबसे बड़ा एतराज। उसके बाद जो हमारे साथ नहीं, लेकिन ये तो आपको चेयरमैन साहब को भी मालूम है। अगर ऐसी बात है और इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला वाकई में हुआ है तो बहुत सीरियस बात। जी, अगर एक फैसला हमने पहले गलत कर लिया तो दोबारा हमें गलत फैसला नहीं करना चाहिए। देखिए, इख्तिलाफ राय जो होता है ना, उसको बैठकर अफहाम और तस्लीम के साथ उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। अच्छा मोमिना वहीद साहिबा, एक सवाल ये कि आपको ये खतरा नहीं है कि अगर आप एब्सटेन करेंगी या एतमाद का वोट नहीं देंगी तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत आपकी रुकनीत खत्म हो सकती है? देखें, हमने असेंबलियों से इस्तीफे भी देने थे, फिर उसके बाद हमने असेंबली डिसॉल्व करनी थी, सब कुछ खत्म करना था। तो बात यह है कि सीट तो हमारी वैसे भी जानी थी। तो मैं ये कहती हूँ कि 176 अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो रिजाइन करें। सबसे पहले मैं रिजाइन देती हूँ, चेयरमैन साहब को मैं पेश करती हूँ उनकी खिदमत में। परवेज साहब के भी 10 MPs ले आए अपना रिजाइन, तो असेंबली तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, इलेक्शन तो वैसे ही कॉल हो जाएगा। अब बात यह है कि जब हमने 2 बार भरोसा कर लिया, लेकिन हमारे भरोसे का हमें ये सिला दिया गया कि हमारा कोई काम ही नहीं होता पंजाब में, छोटे मोटे काम तक नहीं हो पाते। अच्छा, एक चीज और इसी बात से कि आपके साथ आपके और भी हम ख्याल साथी हैं कि जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम एतमाद का वोट नहीं देंगे। नहीं है, आप इसको साजिश का रंग देने की कोशिश ना करें। ये साजिश नहीं है कि नहीं, मैंने साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ और भी कॉलीग्स हैं। कहा कि और साथी या लाइक माइंडेड लोग। देखिए, ये कोई लॉबिंग नहीं हुई, कोई कैंपेन नहीं चली, ये मेरा जाती एक नुक्ता नजर है, मेरा अपना प्रिंसिपल स्टैंड है। और लोग जरूर होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि लोग नहीं है, मुझे उनका इल्म नहीं है, लेकिन होंगे, ये मुझे यकीन इसलिए है
कि पीपल आर नॉट हैप्पी। पीपल आर नॉट हैप्पी। एक चीज मैं आपको, ये नेशनल प्लेटफॉर्म है आपके सामने, आप अब बहुत वाजे कर सकती हैं। तहरीक इंसाफ और दीगर जो उस साइड पे लोग बैठे हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग पैसे लेके लाहौर में बैठे रहे हैं और वो अराकीन को खरीद रहे हैं। तो अगर अराकीन खरीदे ही जा रहे हैं तो परवेज साहब भी खरीद के अपना वोट पूरा कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिना वहीद साहिबा हमारे साथ मौजूद, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि वो परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगी अगर उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया। नासिर बेग शुक्ताई साहब, पीटीवी जो है वो इमरान खान साहब उस पर गोलाबारी कर रहे हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी फैक्चुअल सिचुएशन के। तो हम तो आप जैसे दोस्तों ही से गुजारिश कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा साथ दें और इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको समझाने की कोशिश करें कि बयानात ज़रूर दें लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी। बेग साहब, देखिए, आपके साथ जो दो सीनियर मोस्ट लोग बैठे हैं, हाफिज ताहिर खलील साहब और सलमान गनी साहब और मैं, हम सब एक तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं और वो है आज़ादी इजहार की और आज़ादी सहाफ़त की तहरीक। हाफिज साहब तो मेरे साथ काम भी कर चुके हैं एक अरसे तक। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तमीद का मकसद ये है कि गलती आपकी है, गलती पीटीवी की है कि वो उसने वो शॉट या वो जुमला नहीं चलाया, वो बयान नहीं चलाया। ये एक रूटीन का मसला होता है जब भी कोई मुलजिम पकड़ा जाता है। मुझे नहीं पता कि वहाँ वजीरा बाद में क्या हुआ, लेकिन एक रूटीन है, एसओपी है। जब कोई मुजरिम या मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसका बयान रिकॉर्ड होता है। उसका बयान पहले ऑडियो में होता था, अब वीडियो पे होता है। आप से बयान निकाल लें, सोलत मिर्जा से लेकर पप्पू तक निकाल लें आप, MQM के, सोलत को फांसी हो गई थी और तो इन सबके बयान रिकॉर्ड हुए और पेश भी हुए। किसी को मुस्तरद किया गया, किसी को मुस्तरद नहीं किया गया। फिर दूसरी बात ही, पीटीवी ने चलाया, बाकी सब ने चला दिया। पीटीवी का काम इन्फॉर्म करना है, टू इन्फॉर्म, और ये आपने गलती कर दी। मेरी तरफ से शिकायत कर दें कि मुझे इस बात पे शिकवा है कि आपने क्यों नहीं चलाया। अच्छा, दूसरी बात, जी दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं कि जब आप एक बात कर लेते हैं तो उसको निभाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और वो 100 झूठ का मौसम चल रहा है आजकल, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैंने फिर पहले कहा कि आपको जाना चाहिए था वजीराबाद के थाने में और वहाँ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी। फिर मुकामी अस्पताल जाना चाहिए था, मुकामी अस्पताल जो करीब में था, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, और वहाँ अपने मेडिको लीगल करवाना चाहिए था। वो बेस ही ख़राब कर दी मुकदमे की आपने, मुकदमे की बेस ख़राब हो गई थी। अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है कि परवेज़ इलाही हाथ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मुकदमा आप मीडिया पे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका वकील फवाद चौधरी GIT की रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है जो कोर्ट में जानी चाहिए थी, जो कोर्ट में नहीं गई हो रिपोर्ट। तो मुझे लगता है गड़बड़ है और गड़बड़ा मुकदमे में भी होगी, क्योंकि फोरेंसिक और जो शहादतें वो ज़ाया हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक। सलमान गनी साहब, बल्कि आप तीनों हजरात से एक ही सवाल होगा मेरा। सलमान गनी साहब, आपसे पहले आगाज़ करता हूँ कि अब 11 जनवरी से पहले और बाद में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, उनके साथ जो भी उनके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, वो प्रिवेल कर जाएंगे, असम्बलियाँ तहलील कराने में कामयाब हो जाएंगे, या परवेज़ इलाही साहब जो है वो उनको राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे कि असम्बली इस वक्त तहलील ना करें, ये उनके मुफाद में नहीं है? सलमान गनी साहब, आपसे। देखिए शहजाद, वो जो असम्बलियों की तहलील का अमल मैं समझता हूँ कि वो तो हो गया ख़त्म। अब ख़ुद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ज़िम्मेदारान भी इस हवाले से उनमें कोई दमखम नज़र नहीं आ रहा। ये असम्बलियाँ उस वक्त तक चलनी हैं जब तक ऊपर वाली असम्बली चलनी है या दीगर सूबों की चलनी है। अलबत्ता मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये मामलात जो इन्हें ख़ुद तय करने चाहिए थे, ये सारे कोर्ट में रहेंगे। कोर्ट का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और बात ये, जहाँ तक आप बार बार परवेज़ इलाही साहब और इनके दरमियान अब एक एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है और एडजस्टमेंट पे बाकायदा कमेटीज़ काम कर रही हैं, तो मैंने उनके एक रुकन से पूछा कि ये इस सारी सूरत हाल में आपकी ये एडजस्टमेंट जो है ये काबिल अमल होगी? उसने कहा ये उस वक्त तक होगी जब तक हमारी हुकूमत कायम है।
और बात है कि जिस दिन हुकूमत नहीं होगी, हम भी जानते हैं, हाफिज साहब से आप पूछ लें कि क्या सूरत हाल होती है। क्या ये मैं मुमकिन समझता है? हूं कि खान साहब को सियासी तर्जुमल अख्तियार करना चाहिए। उनकी मकबूलियत तभी कायम रहेगी कि वो अपना रास्ता बनाएं, कोई सलमान गनी साहब, क्या ये रास्ता मुमकिन बनाएं है आगे कि चलने के लिए। अगर वो ये असेंबली भी समझें चलती कि रहे और परवेज इलाही साहब की जगह वजीर आला कोई और आ जाए, क्या ये मुमकिन है? तो ये मुमकिन नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि पंजाब असेंबली के अंदर अपोजिशन ने चौधरी परवेज इलाही को टारगेट नहीं था किया। ये मामला तब चला था जब ये असेंबलियां तोड़ने की बात हुई थी, तो तब उन्होंने अदम एतमाद पेश की थी। अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट हो, ये एक गैर एलानिया अलायंस था पंजाब असेंबली के अंदर असेंबली बचाने के लिए। इसमें बुनियादी रोल था चौधरी परवेज इलाही साहब का। इसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल थे, अपोजिशन भी शामिल बिल्कुल थी। ठीक। लिहाजा ये असेंबली उस वक्त तक चलेगी जब तक दीगर असेंबलियां हाफिज चलेंगी। साहब जी, सेम क्वेश्चन। देखिए, मैं पहले भी ये अर्ज कर कौन चुका प्रिवेल हूं। करेगा, बिल्कुल। तहरीक इंसाफ या काफ लीग? नहीं, तहरीक, देखिए बात यह है कि जो ये सिर्फ महज सियासतदानों का फैसला नहीं होता, इसमें कुछ रियासती अदारे भी मुलव्वस होते हैं। रियासत को चलाना है, देखिए इलेक्शन होने हैं तो 1 तारीख को होने हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन 1 तारीख को होने हैं। ये बात तकरीबन तमाम रियासती अदारे तय कर चुके हैं कि मुल्क में एक तो यह है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करना है, और ये नहीं करना कि दो असम्बलियाँ तहलील करके सही। मुल्क में पहले इलेक्शन करा दिए जाए। पंजाब असम्बली की तहलील का फैसला चौधरी परवेज इलाही ने करना है और असम्बली तहलील नहीं होगी। कोई इन हाउस चेंज देख रहे हैं पंजाब असेंबली में आप? मुझे नहीं लगता, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही जब चाहते ही नहीं कि असम्बली तहलील हो, तो अपोजिशन भी तो जो तहरीक ला रही थी वो तो इस मकसद के लिए ला रही थी कि असम्बली को बचाया जाए। असम्बली अगर मौजूद रहेगी तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए। नासिर बेग सुख्ताई साहब, आप अग्री करेंगे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की राय से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये वहीं मौजूद हैं और हालात के बहुत करीब है, करीब से देखते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद अगर ये होता है सब कुछ, तो मुमकिन है खान साहब गुस्से में आकर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दें परवेज इलाही के खिलाफ। अच्छा। शायद वो नाकाम हो जाए, और शायद वो नाकाम नहीं, आप समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब इतने एक्सट्रीम पे चले जाएंगे? अगर नहीं तो वो कब एक्सट्रीम पे नहीं गए, वो कब एक्सट्रीम पे, मतलब आजकल जो खान साहब हैं हमारे सामने, तेज बॉलिंग करते थे, बहुत तेज करते थे, और जब लाडले हुए तो बहुत शानदार लाडले हुए, बहुत तेज चल रहे थे। मोहसिन हैं, जमहूरियत के मोहसिन हैं, वगैरह वगैरह। अब मुखालिफ हैं तो ऐसे मुखालिफ हैं कि स्पीड देखें उनकी, आप जरा 150 से ऊपर चली गई। अच्छा, लेकिन चुगताई साहब, एक बात अहम है कि परवेज इलाही साहब नहीं चाहते असेंबली तहलील हो, अक्सरियत नहीं चाहती, लेकिन परवेज इलाही साहब को यह भी बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसे वज़ीर आला के तौर पे काम करें कि जो वफाक के साथ भी तामुन करें। मिसाल के तौर पे एक तवानाई का एक मंसूबा पेश हुआ कि किस तरीके से हम बिजली या गैस बचा सकते हैं। पंजाब ने अगले ही लम्हे, उनके एक सीनियर वज़ीर ने उसको मुस्तरद कर दिया कि हम वफाकी हुकूमत के फैसले नहीं मानते। अगर इस तरीके से इलेक्शन तक हम चलेंगे तो फिर पंजाब कहाँ खड़ा होगा, वफाक कहाँ खड़ा होगा? नहीं, पहले भी मेरे ख्याल है सॉरी, IMF के मसले पर परवेज इलाही साहब ने डिफर किया है और इख्तलाफी नोट लिखा है। मुझे नहीं लगता कि वो हर बात को मान लेंगे, लेकिन अगर हालात बदलते हैं तो यकीनी तौर पर वफाक से उनकी बनी रहेगी और बन सकती है पुराने मुआहदे के तहत। मसला मूनिस के मुस्तकबिल का है, वो ज़्यादा बिल जानते हैं उस्मान गनी साहब और हाफिज साहब कि वो मुस्तकबिल किस तरह उनका तय करेंगे, मूनिस कहाँ खड़े होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बैल मंडे चढ़ेगी पंजाब असेंबली। मेरा ख्याल है अब आज के बाद तो मुझे लगता है बाकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, सलमान गनी साहब, हाफिज ताहिर खलील साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आप प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।